बीबीसी को दो और जगह भगदड़ की जानकारी चश्मदीदों ने बताई आप बीती। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। क्या कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम न्यूज के पास हुई भगदड़ के अलावा कुछ और जगहों पर भी भगदड़ जैसे हालात बने थे? मध्य प्रदेश से आए सत्यम प्रयागराज में अपने लापता पिता की तलाश में भटक रहे हैं। सत्यम गुस्से में दिखते हैं। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर निकलते हुए उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, अंदर कई शव हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मर्चरी के बाहर खड़े अमोद कुमार की आपबीती भी सत्यम जैसी ही है। वे प्रयागराज के सभी मुर्दा घर तलाश चुके हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ में बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना जारी है। मेला प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोगों ने यहां स्नान किया। इसी दिन संगम न्यूज के पास भगदड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। मीडिया से बात करते हुए कुंभ मेले में डीआईजी वैभव कृष्णन ने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रशासन ने संगम न्यूज के पास हुई भगदड़ के बारे में माना है। हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि उस दिन कुंभ में कम से कम 2 अन्य जगह भी हालात बेकाबू हुए थे। चश्मदीदों के मुताबिक उस दिन यहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों के पास आगे बढ़ना या पीछे हटना मुश्किल हो रहा था। आश्रम में रुके पवन रात में करीब 2:30 बजे गंगा स्नान करके लौट रहे थे। पवन बताते हैं कि किसी तरह से संघर्ष करते हुए यहाँ से निकल पाए। वह कहते हैं, अगर मैं गिर गया होता तो शायद जिंदा न होता। मतलब लोग चिपके हुए थे, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। धर्मगुरु अर्पित महाराज उल्टा किला चौराहे से सटे दास धर्म शिविर में रह रहे थे। वह 29 जनवरी के दिन को शायद याद करते हैं। सुबह 6 बजे के करीब मेरे साथियों ने मुझे जगाया। मैं देर तक सोया था क्योंकि मैं अखाड़ों के स्नान के बाद गंगा स्नान करने जाने वाला था। बाहर का मंजर डराने वाला था। अर्पित महाराज बताते हैं, लोग प्यास से मरे जा रहे थे। चारों तरफ लोग आ गए। इधर झूसी से रास्ता उतर रहा था, यहाँ से लोग आ गए। उधर शास्त्री पुल से उतरकर लोग आ गए। इधर पीछे से यहाँ लोग आ गए। एकदम कसाकसी हो गई। दास धर्म शिविर को जब बेहाल भीड़ के लिए खोला गया तो कुछ मिनटों में ही कई हजार लोग इसमें घुस आए। अर्पित महाराज कहते हैं, एक महिला ने अपना बच्चा फेंकते हुए कहा, गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उन मुश्किल हालात में हमने सैकड़ों लोगों की मदद की। निशान सिंह भी इसी शिविर में रहकर कुंभ आ रहे थे, श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे थे। उस रात वो अभी भीड़ में फंसे थे। निशान सिंह बताते हैं, महिलाएं रो रही थी, किसी तरीके से हमें बाहर निकालो। मगर गुरु संत त्रिलोचन दर्शन दास ने कहा, भीतर आने दो, कोई परवाह नहीं है। 29 जनवरी की सुबह का मंजर याद करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। चंद्रभान बताते हैं कि वे अगले दिन 3 दिनों तक सिर्फ भीड़ में लोगों का छूट गया सामान ही कचरे में ढोते रहे। इस जगह से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नगीना मिश्र का घर है। उनके परिवार के मुताबिक वह भोर में 4 बजे के करीब यहाँ फंस गई थी और जिंदा अपने घर नहीं लौट सकी। उनके देवर गणेश चंद्र मिश्र उस समय उनके साथ थे। उस मंजर को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं। गणेश चंद्र मिश्र कहते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। जो गिर रहा था उठ नहीं पा रहा था। मेरी भाभी गिरी और उठ न पाई। मैं उन्हें उठा रहा था कि भीड़ ने मुझे भी गिरा दिया। मैं 100 नंबर 112 नंबर पर फ़ोन करता रहा। वह बार बार मेरी लोकेशन लेते, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। गणेश चंद्र मिश्र ने सुबह करीब 6 बजे किसी तरह से अपने घर संपर्क किया। उनके बेटे और उनके दोस्त उन्हें लेने पहुँचे। तब वह किसी तरह से दोपहर तक घर पहुंच पाए।
गणेश मिश्र कहते हैं, अगर मैं बॉडी की सुरक्षा में न होता तो बॉडी मिलने की पहचान लायक की ही न होती। सरकार तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर रही है कि ये लोग वहाँ मरे हैं। हम गुमनामी में मर रहे हैं, वहीं मरे हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार सिर्फ एक ही जगह को आइडेंटिफाई कर रही है, संगम नोज। गणेश मिश्र दावा करते हैं कि एक महिला पुलिसकर्मी बार बार उच्च अधिकारियों और कंट्रोल रूम को फोन करके बता रही है कि यहाँ स्थिति विकट हो रही है। उधर से न कोई जवाब आया, न मदद। महिला कर्मी के कार पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाते हुए कई वीडियो सामने आए। कई चश्मदीदों ने BBC हिंदी को बताया कि किसी तरह से कोई मदद यहाँ नहीं पहुँच सकी थी। हालांकि BBC हिंदी ने उस दिन सुबह 11:15 बजे के कई ड्रोन फुटेज देखे। इनमें एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां यहां भीड़ में फंसी नजर आ रही थी। समुद्रकूप चौराहे से करीब 1 किलोमीटर दूर एरावत मार्ग पर भी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ जैसे हालात बने थे। BBC हिंदी ने इसके कई वीडियो देखे। चश्मदीद यहाँ भी कई मौत होने के दावे कर रहे हैं। एक महिला चश्मदीद ने BBC से कहा, यहाँ कई मौतें हुई थी, हम मुश्किल से बच सके हैं। BBC हिंदी ने एरावत द्वार के पास रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो देखा है। इनमें कम से कम 400 नजर आए। बताया गया कि यह वीडियो उस दिन सुबह 7:15 पर रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ मौजूद रहे एक चश्मदीद ने रात और मौनी अमावस्या की सुबह का मंजर बताते हुए BBC से कहा, यहाँ इतनी भीड़ थी कि पूछो मत, हद से ज़्यादा भीड़ थी। आप हमारी बाउंड्री की टीम की कंडीशन देख लीजिए, पब्लिक तोड़कर घुस आई थी। रात में पता नहीं चला, सुबह होते ही पता चला। यहाँ कई लोग हताहत हुए। दूसरे कई चश्मदीदों की तरह एक और चश्मदीद के नाम न जाहिर होने की शर्त पर बताया, जो हालात हुए वे यहाँ लोहे की चादर का साइड पर दिखे। सुबह 10-11 बजे के बीच प्रशासन की गाड़ियाँ उन्हें लेकर कई प्रशासन का कहना है कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज के अलावा जिन दूसरी जगहों पर हादसे और मौतें होने का दावा किया जा रहा है, उनकी पुष्टि और जांच की जा रही है। BBC हिंदी से फोन पर बात करते हुए मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मेला क्षेत्र में जो संगम मनोज की घटना हुई थी उनके संबंध में हमने ऑलरेडी मीडिया को बताया हुआ है। शेष जगह पर शेष जितनी भी डेथ हुई है मेडिकल कॉलेज के में रिपोर्ट हुई है, उनकी पुष्टि की जा रही है। उनका क्या कारण रहा, उनके परिजनों से मिलकर पता किया जा रहा है। परिजनों को अब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला है कि उनके अपनों के साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था। वे आज भी परेशान हाल में इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।